में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। राधे राधे, जय श्री राधे। एक छोटा सा विचार। आज सुबह की चर्चा में हमने आपसे प्रार्थना की कि कोई कुछ मांगेगा नहीं, उसको उदाहरण के रूप से समझे। क्या माता पिता से बच्चे को कुछ मांगने की जरूरत पड़ती है? 3 बच्चे हैं माँ बाप के, एक तो जिद से लेता है, हट से लेता है, एक बड़े प्रेम से लेता है, एक कुछ बोलता ही नहीं। तो उसे क्या मिलेगा जो बोलता नहीं? हम महसूस कर सकते हैं ना भाई, हम तो संसारिक माता पिता हैं, पर जगत का पिता उसे बताने की जरूरत है। एक बात को थोड़ा सा महसूस करके देखो, शारीरिक रिश्ते के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा शारीरिक रिश्ता किसी बड़े पदाधिकारी से हो, आप पंजाब से हो, पंजाब का चीफ मिनिस्टर आपका रिश्तेदार हो, तो आप कैसा फील करेंगे बताइए? अच्छा, आप चीफ मिनिस्टर से कम मानोगे अपने आप को? नहीं मानोगे। अगर प्राइम मिनिस्टर से हो और भी बड़ी, और भी उत्तम, और कोई कार्य आपका भारत में छोड़िए विश्व में रुकेगा? नहीं रुकेगा।
हमारा नहीं है, नहीं हो सकता। पर विचार करके देखो, जिससे रिश्ता है परमपिता परमात्मा से, उसके अंतर्गत कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने चीफ मिनिस्टर हैं सिर्फ एक ब्रह्मांड खंड में। तो हम कितने पावरफुल हुए, क्या हम फील कर पाते हैं? बताओ भाई, कर पाते हैं? फिर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा रिश्ता उससे मजबूत नहीं। परमपिता परमात्मा का रिश्ता हमसे मजबूत है। हर सुख सुविधा, हर सांस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, पर हमारा उससे रिश्ता। अब थोड़ा सा और गहराई से समझना। हम जो आप अनुभव करते हैं ना, उसी विषय पे बात करेंगे। फूलों के बाग से गुजरेंगे तो महक को रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते। और भाई गंदगी के ढेर से गुजरेंगे तो बदबू को नहीं रोक पाते। सहजता सी बात है। आज हम मिलने किससे आए हैं? अखंड ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा से। क्या उसके प्रकाश को, उसकी ऊर्जा को, उसके त्याग को, उसके प्रेम को हम महसूस कर पाते हैं? बताओ, कर पाते हैं? नहीं। अरे भाई, गंदगी को नहीं रोक सकते, खुशबू को नहीं रोक सकते, तो इतनी बड़ी ऊर्जा को क्यों नहीं पाते? क्या कारण है? कोई बता सकता है क्या कारण है? अगर कोई बता सकता है तो हाथ खड़ा कीजिए। अगर कोई जानना चाहता है तो हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग जानना चाहते हैं? लगभग सभी लोग जानना चाहते हैं। अब जान रहे हैं। आइए आगे बढ़े। विचार करो, 84 लाख जोनी में उत्तम जोनी मनुष्य की, तो भाई मनुष्य जोनी जो मिली उसका मार्ग कौन सा है? मां का गर्भ, और तो कोई नहीं। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता। परमात्मा ने अपना रूप दिया माता पिता को, दिया या नहीं? सत्य है। जो जो आदमी माता पिता का हृदय दुखी करके आया है, जब दुखी करता है, उसे ठाकुर जी अनुभव हो पाएंगे? नहीं। गलती कर रहे हैं ना, पहली गलती। क्या सुधारना चाहते हैं? सुधारना चाहते हैं? सहजता से या कठिनाइयों से? सहजता से। एक छोटा सा विचार। आपकी इच्छा हो कि मेरी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से हो, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे, ऐसा ही होगा। वो एप्लीकेशन मंजूर हो गई तो मंजूर होते ही हमें पता चला तो हम तैयारी करेंगे, ऐसा ही होगा। बिना प्राइम मिनिस्टर के मंजूरी मिलेगी नहीं, उसकी मैनेजमेंट से। जब हम जाएंगे तो भाई उसको सुनेंगे या सुनाएंगे? सुनेंगे। बहुत कम समय होगा, सुनते ही हमारा फैसला यस होगा, और तुरंत वहां से एक लेटर इश्यू होगा, हमें भारत सरकार की तरफ से एक पद मिल जाएगा, ऐसा ही होगा। सत्य?
आज आपको किसने बुलाया? विचार करो। क्या उसकी इच्छा के बिना हम आ सकते थे? हमारे हृदय की तरफ थी, हमारी फरियाद थी, वो सुनी गई। जब फरियाद सुनी गई तब हम आकर सुनते हैं या सुनाते हैं? सत्य बोलना। सुनाते हैं तो दूसरी जगह भी गलत साबित, तो पद मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब पद कैसे मिलेगा? जैसे हृदय हर्ष था प्राइम मिनिस्टर के पास जाने के लिए, वैसे ही हमारे भीतर हर्ष उल्लास होना चाहिए। और जब हम वहां पहुंचे तो हमारे कारण किसी को कष्ट होना चाहिए। जो लोग 2 मिनट की जगह 20-20 मिनट लगाते हैं तो किसको कष्ट होता है? समझ रहे हो मेरी बात को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो। जब हम उसके पास जाएं, उसको बताने की जरूरत नहीं, हम बंद आंखों से विचार तो करके देखो कि वो आपको सुनता है या नहीं, आपको सुनाता है या नहीं। चलो मान लेते हैं आपको इस बात का ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, भाई हम उसको सुने कैसे? अब सुने कैसे? इसका छोटा सा विचार। प्रभु ने गीता के 18 अध्याय कहे, उसके बाद छोटा सा सार कहा। पूरे सार को नहीं सुनना, सिर्फ 3 लाइनों को सुन लेना। वो क्या? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ये बात सुन ली। कल श्री जी के पास जाओगे ना, हृदय से कहते हैं अगर 15 दिन के अंदर आपको अनुभूति ना हो गई तो ये दास उनका सेवक नहीं होगा। ये सुन लेना। सुनते ही इसको अपने गांठ बांध लेनी है इस बात को। अगर गांठ बांध ली तो निश्चित रूप से पद मिलेगा। कैसे मिलेगा? अभी सुनना इस बात को ध्यान से। वहां से आपने गांठ बांधी, घर आए, घर आते ही कोई अनहोनी हो गई तो भाई दिमाग का दही हो जाएगा, होगा ना? फिर आपने पकड़ी बात? नहीं पकड़ी। अगर पकड़ के रखी होगी तो क्या कहेंगे? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा। पद मिल गया ना? कौन सा? शांति का। इससे बड़ा पद हो सकता है? नहीं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। क्योंकि प्रभु जैसे माता पिता अपने बच्चे की खुशियों के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं, जहां तक कि अगर जरूरत पड़े तो स्वयं को बेचकर भी उनको खुशियां देते, ऐसा श्री जुगल किशोर नंद के लल्ला कान्हा जी ने किया या नहीं किया? महाभारत के युद्ध में अगर भीम उस स्थिति में चला जाता तो क्या होता? हम सब जानते हैं। तो श्राप किसके लिए लिया? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जब हम इतनी बड़ी सदा के पुत्र हैं, संतान हैं, फिर हमें डरने की, घबराने की जरूरत है?
कोई बता सकता है क्या लेके जाओगे? क्या कोई जानना चाहता है क्या लेके जाओगे? बोलो। हम 5 दफा राधा राधा कहेंगे, जिसके मुख से वो शब्द आएंगे वो हमारी बात को समझ पाएगा। राधे ऐसे मजा नहीं आता भैया। हमारे पास माइक है, आपके पास माइक नहीं। जितनी आवाज माइक की होगी उतनी आवाज आपके भीतर से आनी चाहिए। जैसे गंदगी को बाहर फेंकते हो वैसे आवाज को बाहर निकालो। इसके ऊपर भी छोटी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद 5 दफा ही बोलना है, ज्यादा नहीं। राधे 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 राधे। हम जहां से लेकर जाएंगे विश्वास कि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सता पाएंगे आपको? बताओ। जब उसकी शरण में आ जाओगे सता पाएगा कोई आपको? विश्वास कैसा? किस विश्वास की बात कर रहे हैं? विश्वास किया मैया मीरा ने। हम लोग तो 5-10% जहर खाते हैं, पॉइजन जो आज खाते हैं 5-10%। वहां तो 100% था। उसने क्या पाया? प्रसाद। ऐसा ही विश्वास वैसा। विश्वास करने जज जैसा ब्राह्मण ने बच्चा समझकर पत्थर पकड़ाया तो वहां से भी ठाकुर आया, क्योंकि वो हर कण में हर क्षण में है। अच्छा ये बताओ, आप हर कण हर क्षण में परमात्मा को देखना चाहते हो? तो ये सुबह दिखाएंगे। कितने बजे बैठोगे? हर कण में हर क्षण में मिनट 3 में देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। कितने बजे बैठोगे? नहीं देखना चाहता कोई। जो देखना चाहता वो हाथ खड़ा करेगा। कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे इसी पर डाल में 15-20 मिनट लगाएंगे। राधे राधे। चलिए, विश्वास कैसा? जैसा धन ने जट ने पत्थर में पाया और फिर ठाकुर जी ने खेतों को जोता, ऐसा विश्वास लेकर जाएंगे। फिर आप पाओगे जैसे एक दुखिया इंसान रास्ता भटक चुका है, मंजिल नहीं मिल रही और मानसिक रूप से परेशान है। तो क्या गाना किसी को परेशान करता है? अगर विश्वास है वो परेशान तो नहीं करता। फिर वो क्या देगा? प्रेम। दूसरा क्या देगा? त्याग। तीसरा क्या देगा? समर्पण। अब इन तीनों चीजों को समझना। बीज प्रकृति का हिस्सा है। क्या वो अपनी कीमत स्वयं बना पाता है? नहीं। जब बीज समर्पित हो जाता है प्रकृति को, उसे मालिक सौंप देता है, तब उसकी कीमत कितनी बनती है? अनंत गुना। पहले उसका समर्पण हुआ, फिर उसका त्याग देखो। कितने कष्ट सहता है पेड़? हवा भी, तूफान भी, धूप भी, बारिश भी, आंधी भी, और कोई पत्थर मारे तो फल देता है। पाने आए हो ठाकुर जी को, सीधी सीधी बातें हो रही हैं। अगर आप में आत्मा ना होती तो क्या आप सुन पाते? हमारे में आत्मा ना होती तो हम बोल पाते? तो
कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है? हर कण में, हर क्षण में वही है, पर हमारे विकारों के कारण पर्दा पड़ा हुआ है। क्या सबके भीतर से वो पर्दा उठा हुआ है? कोई ऐसा है जिसका पर्दा उठा हुआ है? तो उसका प्रश्न नहीं होगा। अगर पर्दा पड़ा हुआ है तो प्रश्न होगा। राधे राधे, जय श्री राधे।